अगर हम यहाँ के अबाउट पूछे होते, ध्यान देना थोड़ा, तो इसका तो आएगा, मैं इधर लिख लेता हूं ये, इसके अबाउट आएगा 2/5 mr², ये तो इसी का होगा। अच्छा, इसका कितना आएगा बेटा? इसके अबाउट आएगा 2/5 mr²। ठीक है, इधर मैं इसको रफ करता हूँ, अलग से बनाता हूँ यहाँ पे। जी बोले, इसका क्या आएगा? 2/5 mr² प्लस इसका आएगा 2/5 mr² प्लस उसमें शिफ्टिंग कितने का है? b का, तो mb² का। ऐसे कितने हैं? एक ये और एक ये भी होगा, ये इसमें भी तो b ही डिस्टेंस का शिफ्टिंग होगा, इनटू 2। अब इसका करेंगे तो ये आएगा आपका 2/5 mr², वो सेंटर के अबाउट आ गया, और उसमें जो शिफ्टिंग आएगी वो आएगी इतने, ये कितना है? √2 टाइम्स ऑफ b, तो प्लस m √2 टाइम्स ऑफ b का होल स्क्वायर। आया बेटा ये? सर जी, अब इसे ऐड कर दोगे तो इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी को डाउट इसमें? बोलिए। हाँ जी, चलो अगला देखें। एक और क्वेश्चन आया है एक एक बेसिस पे, तो एक बोला गया है बॉयल एग है और एक रॉ एग है। तो बेटा देख, जब ये अंडा बॉयल नहीं होता है तो जो इसमें लिक्विड फॉर्म होती है वो आउटर लेयर के पास में होती है, इधर होती है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखोगे तो वो दूर रहेंगी जब बॉयल नहीं हुआ रहेगा तब। और जब ये बॉयल कर दिया जाता है तब इसमें जो होती हैं वो सेंटर के पास आ जाती हैं, यानी जो येलो कलर का पार्ट होता है वो बीच में आ जाता है, वही ज्यादा मास का होता है ना बेटा? तो हम बोलेंगे कि जब मास इसमें पास आ गया उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, और जब मास दूर है तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। तो इन दोनों में से कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा, I1 या I2? तो I1 इज ग्रेटर देन I2। ये होता है आपका जो क्वेश्चन आया है एक और उसके लिए। ठीक है ये? यस सर। चलिएगा, आइए मॉड्यूल में क्वेश्चन देखते हैं जो आपको मैंने दिया था, उसमें से किसी को डाउट है तो बोलें। चलिए पेज नंबर 202, पेज नंबर 202 पे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 में अगर किसी को डाउट है तो बोले बेटा। ये बताओ, पहले क्वेश्चन ट्राई किए भी थे या नहीं किए थे? यस सर। चलो 11, 12, 13, 14, 15, सर 13। 13। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें।
अच्छा ये बताओ, अभी हम लोगों ने सुबह में भी किया था, एक कोई ये स्क्वायर प्लेट है, एक कोई एक्सिस पे ऐसे, इसके अबाउट होता है ml²/6। मैंने बोला ये डायगोनल के अबाउट आप बोलोगे ml²/12। अच्छा, इसके अबाउट तो आप भी बोलोगे ml²/12। इसके अबाउट ml²/12, है ना बेटा? यस सर। तो ये थीटा पे क्या है, कांस्टेंट है। यस सर। जी, इंडिपेंडेंट। अगला। जी नेक्स्ट, और भी बताएं अगर किसी को डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 14 बना ही लिए थे, 15 नहीं है क्वेश्चन? सर 207 क्वेश्चन नंबर 15। जी जी 207 क्वेश्चन नंबर 15। 207 क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा एक बार, बाकी लोग भी क्वेश्चन पढ़ाइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये बोला है कि एक रॉड है ये, जिसकी लेंथ एल है, और ये रॉड लाइट रॉड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी रॉड का मास क्या है, 0। यह है m1, यह है m2। बेटा आप मुझे ये बता दो, इनके बीच का सेपरेशन l है, आप मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताओ फ्रॉम m1 एंड m2। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1 एंड m2। M2L/M1 + L1। बिल्कुल, हम लोगों ने ये सेंटर ऑफ मास में ये किया था कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1 एंड m2। अगर ये देखें तो m1 से जो डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं वो r1 है, और यहां से जो डिस्टेंस है वो r2 है। तो r1 की जो वैल्यू आई थी वो हुई थी m2l/m1 + m2, एंड r2 से जो डिस्टेंस आई थी वो आई थी m1l/m1 + m2। क्लियर? यस सर। अच्छा, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से अब इसी के अबाउट मुझे बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये देखो, यहाँ के अबाउट ये कितनी दूरी पे है बेटा, r1 डिस्टेंस पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे m1r1² प्लस दूसरे का होगा m2r2²। r1 एंड r2 की वैल्यू पुट करें तो m1 r1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा m2l/m1 + m2 का होल स्क्वायर, प्लस ये m2 एंड r2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा m1l/m1 + m2 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करके थोड़ा बताएं मुझे, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा। जी बोलेगा कोई? M1 M2 / M1 + M2 L²। जी
जिनका डाउट है आया बेटा आपको समझ? Yes, sir. चलिए चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन डाला मैंने, देखिए ये नया है, कुछ सीखने लायक है। क्वेश्चन नंबर 9, चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ये बताओ, ये नोट करके लिखना है बेटा, ये बताना किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा। कोई भी सिस्टम अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा, जैसे ये मैंने रॉड ले लिया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट यानी मिड पॉइंट के अबाउट, रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट होगा, इसके अबाउट होता है ml²/12। पूरा रिंग लिया, उसके अबाउट होता है आपका mr²। डिस्क लिया, अच्छा रिंग में इसके बजाय अगर यहां लिया होता तो शिफ्टिंग हो जाती, कुछ बढ़ जाता, यहां लिया होता तो भी चेंज हो जाता, यानी ज्यादा ही हो जाता है ना बेटा? Yes, तो sir. आप ये Yes, sir. बोलोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? कम। मिनिमा होती है, कम। मिनिमा होती है। तो ये पॉइंट आप नोट बना के लिख लेंगे, किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, जीरो तो नहीं बोलोगे बट मिनिमा बोलोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी सिस्टम। नोट में लिखिए। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x² - 12x + 27। अब आपसे पूछा गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आपको ये पता है कि अगर ये फंक्शन को हम मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाएं तो हमें सेंटर ऑफ मास पे ही मिनिमा मिलेगा। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आएगा बेटा 4x - 12, और इसको 0 कर दो, देन x की वैल्यू आएगी 3। यही क्या होगा सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट होगा। आया समझ? Yes, sir. बेटा बोलो आया ये समझ या नहीं? Yes, sir. चलो यस सर। अच्छा, और भी सुनिए। ये एक ट्रायंगुलर प्लेट, इसकी हाइट मैंने h दे दिया। बनाए ये क्वेश्चन बनाए, इसकी हाइट h दे दिया एंड मास m दिया। इस एक्सिस के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस बताइए। बोलो। mh²/6। ये आएगा mh²/6। ठीक है, या इतना तो आपने बता दिया। आप मुझे इस एक्सिस के अबाउट बताइए, ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। 7/6 mh²। क्या बोला आपने? जी बोले बेटा।
अरे बोलो, कोई तो बताओ। आयान, आयान। सर पहले सेंटर ऑफ मास भी निकालेंगे। Yes, sir. जी, चलिए, हाँ बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे निकालेंगे, उसके बाद शिफ्टिंग करेंगे, है ना। Yes, sir. चलो, तो लिखो लिखो पहले सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है बेटा? यहां से h/3 हाइट ऊपर, तो h/3 हाइट ऊपर, ये थ्योरम लगा लो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है आई एन ई अबाउट इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस शिफ्ट। तो बेटा हमें ये पता चल गया, आई एन ई अबाउट हमें पता है कितना, mh²/6। आई सी ओ एम हमें कैलकुलेट करनी है, प्लस शिफ्टिंग क्या है, m h/3 का होल स्क्वायर। देन आई सी ओ एम आएगा mh²/6 माइनस mh²/9। हाँ जी बेटा, ठीक है। यस सर। ये 18, ये 3 - 2 यानी mh² आएगा। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, सेंटर ऑफ मास, है ना। अब यहां से हमें ये थ्योरम लगानी है, कितना शिफ्टिंग है अब, 2h/3 का। अरे बोलो। सर Yes, sir. देन यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सेंटर का mh²/18 प्लस m इंटू 2h/3 का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर mh²/18 प्लस m, ये 4h²/9। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा बेटा? mh²/2। चलो ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सोच के कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। ये कर लो कॉपी जल्दी। किया? हाँ जी, Yes, sir. चलो देखिए अगला। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, लेंथ L है इसका, एंड मास m है, सॉलिड सिलेंडर है। लेंथ L, रेडियस R एंड मास m। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है इसका, जो अभी मैं बना रहा हूं, इसके अबाउट क्या होता है? mr²/2. mr²/, ये मैं भी बता दिया तुम्हें। अच्छा ये बताना है अब, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? परपेंडिकुलर एक्सिस है और मिड पॉइंट से पास हो रही है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है mr²/2, इसके अबाउट बताइए।
एम आर स्क्वायर बाय 4 जी बेटा, एम आर स्क्वायर बाय 4 एम आर स्क्वायर बाई 4। आयान, आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया यहाँ, है ना? क्या यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल है? बहुत सारे 3D है ना। 3D ऑब्जेक्ट है बेटा। कोई थॉट भी बताए, अगर बताना चाहे तो। सर हम 2 सिलेंडर्स का अलग अलग निकालेंगे। 2 सिलेंडर का, आप ये बताओ, 2 सिलेंडर का अलग अलग निकालोगे, बट क्या आपको ये पता है क्या यहाँ के अबाउट आपको पता है सिलेंडर का? बोलो। अगर आपको ऐसा पता होता तब तो आप निकाल के ये काम कर सकते थे। यस करूंगा वही जो अभी आपने बोला। अब सिलेंडर मुझे को अगर अब ऐसे हमें करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, बिना इसको निकाले हम नहीं कर सकते। तो चलिए, कोई इंटीग्रेशन करके बताएगा? ये थोड़ा थॉट आ रहा है आपके माइंड में कैसे करना है इसको? सुनिएगा, मैंने मान लिया यहां से x डिस्टेंस पे जा करके एक छोटा सा सेगमेंट कट करूंगा जिसकी लेंथ मतलब विड्थ है dx। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो dx दिखेगा ये आपको किस टाइप का दिखेगा, कौन सा शेप दिखेगा? यहाँ डिस्क डिस्क दिखेगा। यहां से आप देख रहे हैं बैठे बैठे, डिस्क दिखेगा। अच्छा, ये वाला आपको पता है डिस्क। अब बस ये छोटा वाला शेप के बारे में बताइए आप। अगर ये डिस्क दिखा तो डिस्क का मास है dm। तो आ जाओ, पहले हम मास कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्क का। तो डिस्क का मास dm होगा कितना? तो आप बोलोगे टोटल मास m था सिलेंडर का, और सिलेंडर की वॉल्यूम से हम डिवाइड कर दें तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब उसमें हम ये वाला जो डिस्क आपने कट किया है इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू dx। क्या ये बातें समझ आई कि नहीं? यस सर। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आया आपका पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी m बाई एल इंटू डी एक्स। ये मास ऑफ स्मॉल डिस्क आ गया। बेटा बोला करो स्टेप पे, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो बताएं, मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा कैलकुलेशन डीएम का। चलूं आगे? यस सर। चलिए, अब आप यहां बैठ के देखिए, ये दिखा आपको डिस्क। अब ये एक्सिस के अबाउट क्या आएगा बेटा? अगर ये डिस्क होता तो इस एक्सिस के अबाउट क्या आता? ये जो मैं अभी बना रहा हूं इस पे, तो आप बोलोगे, बोलो। एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर बाय 2। बिल्कुल, एम आर स्क्वायर बाई 2 आता। बट हमें इसके अबाउट बतानी है तो हम करें क्या? तो पहले ये वाला तो हमको पता है, ये हमें आता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो हम ये ना निकाल करके ये निकाल लेते हैं। तो डिस्क के लिए तो ये हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। इसको हम डिस्क में कौन सा शेप बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। देखो हम इसका फ्रंट व्यू बना रहे हैं। फ्रंट व्यू में अगर ये छोटा वाला पार्ट का बनाऊं तो ये हमें दिख रहा है ऐसे। इसका मोटाई जो है dx है, ये हमें पता है, लेकिन हमें ये वाली पार्ट निकालनी है। तो ये कितना आएगा इसके अबाउट, ये वाला? बोलो। सर एम आर स्क्वायर डीएम आर स्क्वायर डी एम आर स्क्वायर बाई 4।
क्या इतनी बातें समझ आई? यस सर। अच्छा, हमको यहाँ के अबाउट नहीं निकालनी है, अब इसको कहाँ ले जाना है, इतनी दूर शिफ्ट करनी है। तो बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल सेगमेंट आएगा dm r²/4, यही तो इस छोटे के सेगमेंट के सेंटर ऑफ मास भी है, प्लस शिफ्टिंग है dm इंटू x²। बेटा आ रहा है समझिए? Yes, sir. सर अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, कहां से कहां, 0 से l/2। ये L2 तक। l/2 मतलब क्योंकि हाफ पार्ट का इधर होगा, हाफ पार्ट का इधर होगा, तो या तो आप लिमिट लगा दो -l/2 से l/2, या 0 से l/2 लगा करके उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना बेटा? तो मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए 0 से l/2 करता हूं और फाइनल आंसर में 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। अब आप इसे सॉल्व करके बताएं और ये कॉन्सेप्ट लिखें। जैसे बोलिए ना कि डाउट क्लास है, तो देखें अभी 4-5 लोग आज अब्सेंट हो गए, मतलब अजीब बच्चे हैं यार, और ये नहीं समझते हैं कि ये डाउट ही आपके साथ जाएगा, बाकी और थ्योरी वगैरह कुछ याद नहीं रह जाती है उस समय तक। सर वो नेट बंद है। अच्छा, नेट बंद है? यस सर, नेट बंद सर। हो गई। अच्छा, अभी लेक्चर रिकॉर्ड हो रही है या नहीं? यस सर। जी चलो ठीक है जी। फाइनल आंसर बोले बेटा इसका, डीएम वैल्यू रखेंगे तो 3mr² plus ml² divided by 2। एक मिनट मैं भी चेक करूंगा, और भी एक कोई चेक करे। mr² by 8 plus ml²/6। चलो देख लो, एक बार मैं भी कर लेता हूँ, जिनको डाउट है देखें बेटा। डीएम की वैल्यू रखेंगे हम लोग m/l इंटू dx, तो ये m/l इंटू dx, यहाँ r²/4, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं रहा, 0 to l/2, प्लस इसको अलग भी कर लें तो m/l इंटू dx इंटू x², 0 to l/2। यहाँ सारे कांस्टेंट है, m/l बाहर गया, r²/4 भी एज अ कांस्टेंट बाहर गया, ये आया आपका सिर्फ dx का x आया 0 to l/2, एंड m/l ये है x³/3, लिमिट 0 to l/2। चलिए वैल्यू पुट करें, तो ये m/l r²/4 इंटू l/2, l कैंसिल, प्लस यहाँ m/l l³
ये 3 बाहर कर दिया, ये 8, ये कैंसिल आउट, यानी mr स्क्वायर बाई 8 प्लस ml स्क्वायर बाई 24, यही आया आपका भी? यस सर। ये एक Yes, sir. पार्ट का आया बेटा भी, ये एक पार्ट का आया है ना, यहां से 0 से l/2 लिया था लिमिट, ये अभी एक पार्ट का आया, टोटल क्या आएगा फिर? देन आई नेट m r square by 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, पता चला ये 2 क्यों मल्टीप्लाई कराया मैंने? बोलो। यस सर। ये क्वेश्चन जेई मेंस में एक बार पूछा गया है, पता है क्या पूछा गया था? देखिएगा, ये पूछा गया था कि ये वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सॉलिड सिलेंडर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ सिलेंडर दोनों इक्वल है, यानी जो अभी हमने सॉल्व किया वही किसके बराबर है? mr स्क्वायर बाई 2 के बराबर है ना? बोला गया कि ये mr स्क्वायर बाई 2 के बराबर अगर होगा तो l एंड r में रिलेशन पूछा गया था आपसे, कर लोगे? यस सर। जी, तो आप वो क्वेश्चन नहीं, आप यहाँ सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख गए। चलिए, मॉड्यूल में अगर किसी को और डाउट है तो आप जरूर पूछें। आइए, नहीं है डाउट? चलिए, मैं अब क्वेश्चन कराता हूं थोड़ा अलग टॉपिक से भी। मैं आज क्वेश्चन ही कराऊंगा, या पढ़ा दूं आपको, टॉर्क अगला टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर दूं? क्वेश्चन ही करिए। बेटा थोड़ा सा आप लोग भी क्वेश्चन ट्राई करके आते ना, मॉड्यूल वाला पूरा अगर कर लिया होते तो भी अच्छा रहता। चले, आप चैट बॉक्स देखें, एक क्वेश्चन जा रहा, बताइए। बताइए बेटा।
हेलो हेलो सर इसका 4 है सर। Yes, sir. यस सर। आंसर आया कुछ? जी बताएं कौन सा आंसर आया? फोर आया? सर 0। जीरो आएगा। थर्ड पार्ट आंसर है इसका। मैं ट्राई करूं? सर जी बोले। जीरो आ रहा है आपका? यस सर। Yes, sir. जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कैसे करूं ये दिख जाए, क्वेश्चन ही भेजना पड़ेगा। देखो इधर। जी बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन ट्राई करें। सेकंड नंबर क्वेश्चन ट्राई करें। बेटा देख रहे हैं आप? ऑप्शन 4। A body of mass 10 kg is dropped from the ground of the height of 10. The work done by the gravity. बताइए। 4। फोर ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने भेजा 3 4 5 6। जल्दी ट्राई करेंगे। नुमान Yes, sir. दिख रहा है बेटा क्वेश्चन आपको भी? Yes, sir. जी चलिए क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 चारों ट्राई करें। जल्दी। आपका संडे टेस्ट है ना, आप अगर ये करोगे तो एज अ रिवीजन भी हो जाएगा आपका वर्क पावर एनर्जी।
बोलिए। क्वेश्चन 6 का क्या आंसर है? मैं बता रहा हूँ आंसर, अभी थोड़ा मैं पूरा सेंड करता हूँ आपको। तो 6 का रूट 10 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, वन पार्ट कितना है? वन पार्ट में है √10। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट है आंसर। बेटा बाकी 3, 4, 5 हुआ? यार ये बताओ, तुम लोग नहीं कर रहे हो तो बताओ, मैं पढ़ाऊं आगे। 232। चलिए। आगे भी करें। जल्दी कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन है। अगर तुम थोड़ा सा तेज करोगे तो बस तुरंत हो जाएगा अपने इसी क्लासरूम में। बाद में आपको टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। आप बाद में अपना टाइम बचाए रहें अपनी जूलॉजी के लिए, ये यहीं पढ़ लिया करें। जल्दी करो। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9, 10 कोई बोले, अगर डाउट है तो बोला करें, शर्माने की कोई बात नहीं है इसमें। आयशा, यस सर। बन रहा है बेटा ये क्वेश्चन आपसे? यस सर। जी जी जी, थोड़ा जल्दी ट्राई करें आप। यू हैव जो है कुछ बोलने की कोशिश में है बट आवाज नहीं आ पा रही है। यस सर। चलो कोई नहीं। जल्दी से 15 तक करके बोलो, फिर मैं आंसर बोलूं। फिफ्टीन तक हो गए?
बेटा हो या चले गए? एक बार आवाज तो दे दो कि हाँ हो। कोई बोल दो एक बार। यस सर। Yes, sir. जी बताइए। Yes, sir. कौन से क्वेश्चन तक पहुंच गए? कुछ पूछो, बोला करो, जिससे लगे कि हाँ मीटिंग में है। Sir, 13. 13 चलिए, बताना है या कर लोगे? Sir, दिखाई. स्ट्रिंग एज फिगर ये इतना 50 सेंटीमीटर when a ball is released from rest। बेटा देखो, ये पूछा गया है ना, जब ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे आएगा तो कितना, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? एनर्जी बैलेंस कर लो। यहाँ पे ब्लॉक है, ये एल लेंथ है, लोएस्ट पे आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी पूछा गया आपसे, तो वेलोसिटी v मान लो। ये लेवल 1 यानी पॉइंट 1 एंड पॉइंट बी, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। जहां भी वेलोसिटी निकले वहां पे एक तो ये ध्यान में रखना कि एनर्जी बैलेंस करनी होती है। मतलब 110% नहीं है, ज्यादातर केसेस में ऐसे ही होते हैं। तो आप यहां से यहां तक एनर्जी बैलेंस करें। बोले बेटा बी को अगर हम ए को रेफरेंस लाइन माने तो ए पे कौन सी एनर्जी है? Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी। एंड बी पे यहां से रिलीज किया गया है, ड्रॉप किया गया है, तो वहां पे कौन सी एनर्जी है? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी mgr यानी एल। बस हो गया, m से m कैंसिल, वेलोसिटी बतानी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gl। वैल्यू पुट करें, 2g है, दिया नहीं है, 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, और ये दिया है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सर, वो सेंटीमीटर 9.8 मीटर में सर। जो भी लेंगे ये 9.8 ले रहे। सर इसने 9.8 लिया। चलो कोई नहीं, तो ये आया 10 का पावर -2, तो ये आपका आएगा अंडर रूट ऑफ 2 into 5 यानी रूट ऑफ 10, यानी 3 पॉइंट समथिंग, तो 3.3। थर्ड पार्ट आंसर है बेटा इसका, 13 का 3 थर्ड पार्ट है। आया बेटा आपको समझ? Yes, sir. चलिए आगे चले, नेक्स्ट जल्दी करो, अभी 7-8 मिनट टाइम है। 25 क्वेश्चन ही आते हैं उनके, और आप अभी ट्राई करोगे तो शायद हो जाता पूरा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन कराया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करेंगे? 16 नंबर क्वेश्चन, कुछ हिंट बताएं आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 16, पहले इसमें एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, 2 पाई f एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालोगे? 2 पाई f से सर। बिल्कुल, एंगुलर वेलोसिटी आप निकाल लो। टाइम पीरियड आपको अर्थ का पता ही होता है 24, यानी 2 पाई बाई टी रख करके ओमेगा निकाल लो, और v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। करना नहीं है, यही करना है आपको बस। चलिए सर जो पहला क्वेश्चन था ना इंक्लाइंड वाला, हाँ सर उसका ऑप्शन पहला आ रहा है। पहला आ रहा है, उसका 0 आ रहा है बेटा। चलो मैं भी देख लेता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन जो था ना इंक्लाइंड का, मैं बना देता हूँ यहाँ। ऐसे दिया हुआ था, ये है मास m और ये भी मास है m।
तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है ऑन द ग्राउंड, कोफिशिएंट ऑफ ब्लॉक 2, ये यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में है सर वॉइस कट हो रही है। 1.3, ये एंगल है 44। अच्छा अच्छा, एक मिनट। आपको स्क्रीन दिख रहा? यस सर। अभी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है ना? एक मिनट में सर आ रही है। करता हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा, ये स्मूथ है, तो यहाँ पे जो लगेगा वो होगा mg sin ऑफ 45। अच्छा, यही यहाँ टेंशन आएगा, यहाँ भी t, और इसमें भी t यही आएगा। यहाँ जो फ्रिक्शन आएगा वो कितना होगा? न्यू mg। म्यू mg। अगर ये बड़ा होगा, mg sin 45 इससे बड़ा हो गया, तब तो ये मूव करेगा, अदरवाइज नहीं मूव करेगा। यही है ना, मूव करने की टेंडेंसी Yes, तो sir. यही होगी ना कि ये फोर्स इज ग्रेटर देन इससे, तो यही काम कर रहे हैं। पहले चेक तो कर लेते हैं। mg sin ऑफ 45 है 1/√2। अच्छा, इसका क्या है बेटा? 1.3/√2 into mg। अब बताओ कौन बड़ा है, फ्रिक्शन बड़ा है या mg sin थीटा बड़ा है? इन फ्रिक्शन। दोनों में कौन बड़ा है बेटा? फ्रिक्शन बड़ा है, ये बड़ा है, 1.3 है, ये बड़ा है, तो ये मूव ही नहीं करेगा, तो वो रेस्ट में रहा, तो वर्क क्या आया? आया बेटा आपको समझ? सर अगर इक्वेशन बनाएंगे कौन सी इक्वेशन? सर mg sin 45 माइनस t, और यहाँ पे इसकी अच्छा, ये देखो देखो, आप ये लिख रहे हो ना, t इज इक्वल टू ma, ये लिखना चाहते हैं यस सर। बेटा। ये आप बताओ, ये तभी होगी जब ये मूव करेगा, तो पहले आप मूव करने की तो टेंडेंसी चेक करें यहाँ की कि ये मूव कर भी रहा है या नहीं कर रहा। यस सर। ठीक है, ऐसा आप अगर ये इक्वेशन बनाओगे तो फाइनल सॉल्व करते करते एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। यही आ रहा है आपका? हेलो, यस सर। चलो ठीक है, ये आया समझ आपको? यस सर। चलो ठीक, बाकी क्वेश्चन 17 का क्या आंसर भी आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। अब क्वेश्चन 17 मैं आंसर की ही भेज दूं? सर? मैं भेजता Yes, हूँ sir. आंसर की, आप ट्राई कीजिएगा, आंसर की भी मैं सेंड कर देता हूँ। सर क्वेश्चन 17 ऐसे नहीं कर सकते हैं, mv स्क्वायर बाय और इक्वल टू mg। एक मिनट मैं देखता हूँ बेटा, क्वेश्चन 17 अभी मैं आंसर की भेज के देखता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दिया 4, और आप पूछ रहे हैं कैसे करना है, देख लेते हैं वो भी। द सेकेंड हैंड ऑफ द वॉच लेंथ इतना, स्पीड ऑफ द एंड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। जी बेटा बताइए, आप पहले इनकी लीनियर स्पीड निकालिए, लीनियर वेलोसिटी है ना, सेकेंड हैंड है तो ओमेगा आप कैलकुलेट कर लोगे। हेलो सर? बेटा, सुन रहे हो आप? आयान, यस सर। सर 16 बोल रहा हूँ मैं। 16 क्या है?
द लीनियर वेलोसिटी, हाँ बोले कैसे बोल रहे हैं आप? सर एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एम जी। एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम जी। बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं। यस सर। चलिएगा बाकी ये आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा जो भी है इसमें।